हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय को करने जा रहे हैं। इसके कुछ श्लोक हमने कर लिए हैं, नेक्स्ट श्लोकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि कल किसी ने पूछा था कि जो आपने माइंड मैप शेयर किया था भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का, कैसे कैसे सारे श्लोकों में क्या क्या बताया हुआ है, तो इस स्क्रीन पर आपके सामने है। भगवत गीता का जो सेकंड चैप्टर है उसमें 2.1 से लेके 2.10 तक जो श्लोक हैं उसमें अर्जुन अपना युद्ध ना करने का कारण देते हैं भगवान को, पांचवा कारण जो कि है कंफ्यूजन। ठीक है। उसके बाद 2.11 से लेके 2.30 तक जो श्लोक हैं, 2.11 से 2.30 तक, वो है ज्ञान के ऊपर, कि भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं आत्मा का, कि आप शरीर नहीं आप आत्मा हो, तो आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए, तो युद्ध कीजिए। 2.31 से लेके 38 तक तक के जो श्लोक हैं उसमें कर्म कांड का वर्णन है। कि अगर जीत जाओगे अर्जुन तो तुम्हें राज्य मिलेगा, अगर मारे भी जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसलिए युद्ध करो। 2.39 से लेके 2.53 तक जो श्लोक हैं वो निष्काम कर्म योग के ऊपर है, फाइट विदाउट एनी रिएक्शन। और 2.54 से लेके 2.72 तक के जो श्लोक हैं वो स्थित प्रज्ञ के ऊपर है। स्थित प्रज्ञा कौन? जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है, जिनकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से भगवान कृष्ण में लगी हुई है। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम उस श्लोक पे पहुंचेंगे। तो आज हम लोग श्लोक का नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, श्लोक का नंबर से 2.23 से। तो श्लोक को स्टार्ट करने से पहले कल तक हम लोगों ने श्लोक का 2.22 किए थे। हम लोगों ने पढ़ा कि अर्जुन ने भगवान को बोला कि भगवान मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं युद्ध में जीतूंगा या सामने वाला पक्ष जीतेगा, और अगर मैं जीत भी गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो मैं भोगों को भोग रहा हूँ उनके रक्त से सने हैं, कौरवों के रक्त से, मेरे गुरुओं के रक्त से, मेरे जो परिवारजन है उनके रक्त से, तो मैं उन भोगों को नहीं भोग पाऊंगा। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन तुम शरीर के लिए शोक क्यों कर रहे हो, हम शरीर तो है ही नहीं, हम तो आत्मा है, तो आत्मा के लिए कोई शोक करने की जरूरत नहीं है, तो खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इसी कॉन्टेक्स्ट में भगवान आगे 2.23 श्लोका कह रहे हैं। बिफोर वी गो फॉरवर्ड इनटू दिस श्लोका 2.23, इससे पहले हम एक चर्चा करेंगे कि भगवत गीता, जो मैंने आपको नहीं बताया अब तक, प्लीज अब नोट कर लो कि भगवत गीता में 5 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर भगवत गीता में बात होती है। ईश्वर, काल, जीव, प्रकृति, कर्म, ये 5 टॉपिक्स के ऊपर भगवत गीता में चर्चा होती है। 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं भगवत गीता के। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने के लिए जैसे हम लोगों ने याद किया था ना, केबीजी, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी, वहां से हमने वर्ड निकाला केबीजी। फर्स्ट टू 6 नंबर श्लोक किसके ऊपर बेस्ड है भगवत गीता के? कोई बताइए, याद है किसी को शॉर्ट फॉर्म? 1 to 6 कर्म। कर्म योग। और जो 7 से लेके 12 तक के श्लोक है उसमें क्या है? के फॉर कर्म, बी फॉर भक्ति योग। भक्ति योग। और जो फिर लास्ट के श्लोक हैं 13 चैप्टर है 13 to 18, वो किसके ऊपर बेस्ड है? ज्ञान योग। ज्ञान योग। तो ज्ञान ऐसे योग। ज्ञान योग, तो ऐसे हमने याद किया था केबीजी। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको 5 टॉपिक्स को, कि भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर कौन से हैं, इसको याद रखो। अभी अभी आईपीएल का मैच निकल के गया है ना, आईपीएल सबने सुना ही होगा, एटलीस्ट देखा नहीं तो सुना तो जरूर होएगा, कहीं उन्हें देखा भी होएगा। तो जैसे वो आईपीएल है, आप याद करो आईपीजे। क्या याद करेंगे? आईपीजे, उसके साथ लगाना है डबल के, आईपीजे के। तो आई फॉर ईश्वर, पी फॉर प्रकृति, जे फॉर जीव, के फॉर काल और के फॉर कर्म। याद रहेगा? चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा शॉर्ट फॉर्म दिया याद रखने के लिए, कि भगवत गीता में किन 5 विषयों पे चर्चा हो रही है। जल्दी से लिख के बताइए, आई वेट। 5 सब्जेक्ट मैटर जो भगवत गीता के हैं। आईपीजे के, बस आईपीएल है उसकी जगह पे आपने जे लगाना है, आईपीजे के। ठीक है। अब जो ये हम आत्मा की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये ईश्वर से रिलेटेड है, काल से रिलेटेड है, कर्म से रिलेटेड है, प्रकृति मैम। से रिलेटेड है, या जीव से मैम। रिलेटेड? हाँ जी बेबी जी मैम, बताइए। हाँ जी हाँ जी। सॉरी। ईश्वर, प्रकृति, जे फॉर। जीव, जीव मतलब लिविंग एंटिटीज, ओके। वी ऑल। ओके मैम। राइट, ओके। ओके।
इसको IPL के भी कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश में करोगे तो ईश्वर प्रकृति, एल्फो लिविंग एंटिटी, ये भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको याद रहे, पर याद रखना कल को कोई पूछेगा भगवत गीता पढ़ी, भगवत गीता में किसके ऊपर चर्चा हो रही है, तो फिर ऐसे नहीं बैठना, फिर बोलेंगे कहाँ से पढ़ के आए हो, किसने पढ़ाया तुम्हें, है ना। तो IPJ के। अच्छा आप एक बात बताइए, अब हम लोग ना चर्चा कर रहे हैं आत्मा की, तो आत्मा किसके ऊपर बेस्ड है? आत्मा मतलब आत्मा की चर्चा करना, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? भगवान की, काल की, जीव की, प्रकृति की, कर्म की, किसकी चर्चा कर रहे हैं? जीव की, जीव की। जीव की। क्लियर हो रहा है ना, अब समझ आनी शुरू होगी ना कि आत्मा की बात हो रही है, मतलब जीव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आज के जो टॉपिक है ना, आज का जो ये सेशन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट तो हमने याद कर लिया कि भगवत गीता के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम श्लोक के ऊपर। तो श्लोका है हमारा 2.23 नंबर श्लोका। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ना ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, ना ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। श्लोक का मतलब क्या है कि आत्मा को हम किसी भी हथियार से काट नहीं सकते, ना तलवार से, ना भाले से, ना तीर कमान से, ना कोई न्यूक्लियर बॉम्ब से, किसी भी हथियार से हम आत्मा को नहीं काट सकते। ठीक है, और आत्मा को जलाया भी नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कोई भयंकर अग्नि प्रज्वलित कर देंगे और आत्मा जल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता। हम सोचे बाढ़ आ जाएगी आत्मा मर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आत्मा को हवा उड़ा के नहीं ले जाएगी, बहुत तेज चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, है ना, तो ऐसा नहीं कि आत्मा उड़ के चली जाएगी कहीं पे। ये बॉडी है जिसको क्षति पहुंचती है, ठीक है, आत्मा को नहीं पहुंचती। और आत्मा सूखती भी नहीं है। ऐसा हो गया आंधी चल गई, सूखा पड़ गया, यूं काल भूचाल आ गया, हम मर जाएंगे। शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा की नहीं होती है। क्लियर हुआ? तो आत्मा को ना काट सकते हैं, क्या सीखा हमने? ना आत्मा को काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना गीला कर सकते हैं, ना उड़ा सकते हैं, ना सुखा सकते हैं। क्लियर? इस पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि आत्मा का साइज क्या है? हमारी आत्मा का क्या साइज है? आत्मा का कल हमने बताया था ना, आत्मा का साइज क्या है? बाल की तो बाल आपका 10 के अगर भाग के यस, बाल के टिप के, बाल के आगे वाले हिस्से के अगर हम 10,000 टुकड़े करेंगे तो 10,000वां हिस्सा जो बचेगा वो आत्मा का साइज है। और आत्मा रहती कहाँ पे है? बॉडी में कहाँ पे है आत्मा? कहाँ रहती है? हार्ट में, दिल में। यस, हार्ट में। और वहां से ये अपनी चेतना पूरी बॉडी में प्रसारित करती है, लेकिन आत्मा का स्थान क्या है? हार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, आत्मा के विषय में काफी कुछ ज्ञान हो गया है ना। तो अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जब हम आत्मा को मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? जो सामने पार्टी खड़ी है उसको मारने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आत्मा तो मरेगी नहीं। तो ये ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयम् सनातनः। अचलोऽयम् सनातनः। तो क्या कहते हैं? यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। मतलब आत्मा को ना हम काट सकते हैं, ना कहीं पे, ऐसा नहीं कि आत्मा को घोल देंगे कहीं पे, घुल जाएगा, किसी के साथ मिलके मिक्सचर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना जला पाएंगे, ना सुखा पाएंगे। और यह इटर्नल मतलब परमानेंट है, ये टेम्परेरी नहीं है, हमेशा रहेगा। सर्वव्यापी, हर जगह पे व्यापक है। अविकारी मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आता। कल हमने बहुत पढ़ा था ना, सत और असत। शरीर असत है और आत्मा सत है, परमात्मा सत है। कल काफी लंबी इस पे डिस्कशन हुई थी। और आत्मा क्या है? सदैव एक सा रहने वाला है, स्थिर है और हमेशा एक सा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि आप ये बताओ सब लोग कि ये है सूर्य लोक और ये है चंद्र लोक। यहाँ पे एक वर्ड आया कि आत्मा सर्वव्यापी है। तो अगर आत्मा सर्वव्यापी है तो सूर्य लोक में कोई रहता है, चंद्र लोक में कोई रहता है कि नहीं रहता?
यस मैम, रहते हैं। रहते हैं, तो फिर साइंटिस्ट तो कहते नहीं रहते। साइंटिस्ट ने कभी कोई प्रूफ दिया कि चंद्रमा पे गए थे, वहां पे लोग रह रहे थे, उन्होंने हमें खाना वाना खिलाया? कुछ बताया साइंटिस्ट ने कभी ऐसा? नहीं हम माता जी, लोग शास्त्रों के माता जी हिसाब ने से तो ये है एक कि एक करके बताओ, एक एक करके। शास्त्रों के हिसाब से तो ये है कि वहां पे उसी तरह की बॉडी होगी जैसे पानी में रहने वाले जो हैं उसमें अलग तरह की होगी, और यस, जो जमीन पे हैं वो उनकी अलग उनकी अलग तरह की बॉडी होगी। एग्जैक्टली। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहता है? माता जी, साइंटिस्ट माता जो जी। है वो चंद्र सूर्य ग्रह या चंद्र ग्रह के ऊपरी सतह तक जाते हैं, अंदर तक नहीं जा पाते जहाँ जीव होते हैं। यस, तो जो आत्मा है ना, आत्मा को हम लोग साइंस से नहीं जान सकते। कैसे नहीं जान सकते? अच्छा, एक चीज, एक ना और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सपोज एक टेबल है, टेबल लकड़ी का। चलो, आपके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल के बारे में जानते हो ना सब कुछ, कि कैसे चलता है, कैसे काम करता है, कैसे ये ऑन होगा, कैसे ये ऑफ होगा, ठीक है? तो एक बात बताओ, मोबाइल असत है या सत है? मोबाइल असत है। असत। असत है, ठीक है। अच्छा, आप मोबाइल के बारे में जानते हो, मोबाइल के बारे में आप जानते हो, लेकिन क्या मोबाइल आपके बारे में जानता है? आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मोबाइल जानते हैं आपके बारे में? नहीं माता जी। मोबाइल तो नहीं जानता। क्योंकि मोबाइल असत है और हम आत्मा सत हैं, तो असत से सत को नहीं जाना जा सकता, ठीक है? असत से सत को नहीं जान पाएंगे। हम टेबल के बारे में जानते हैं, लेकिन टेबल हमारे बारे में नहीं जानता, क्योंकि टेबल असत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं असत से सत को जानने की, साइंस के बेस पे आत्मा को जानने की। साइंस के बेस पे जान ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो हम पढ़ते हैं, अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे, आत्मा को समझने के लिए शास्त्रों से जानना है। ऐसे नहीं कि साइंटिस्ट ने ऐसा बोल दिया कि सूर्य लोक पे जीवन नहीं है, चंद्र लोक पे जीवन नहीं है, तो हम मान लें कि वहां पे जीवन नहीं है। क्योंकि वो चंद्रमा के अंदर पहुंच ही नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? ऐसा क्या रीजन है कि वो चंद्रमा की सतह से, मतलब उसका बाहरी आवरण देके आ जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते? क्योंकि हर जगह पे रहने वाले इंसान को वैसी बॉडी मिली होती है कि वो उस लोक में रह सके। जैसे कि मछली है, जैसे कि माता जी ने बताया, जीत माता जी ने, उन्होंने क्या बताया कि जो मछली है, मछली का शरीर पानी में रहने के लायक बना है। तो मछली पूरी जिंदगी पानी में रहेगी, उसकी बॉडी को कुछ नहीं होगा, उसकी बॉडी ही ऐसी बनी है। अगर हम लोग जाके 4 दिन के लिए पानी में खड़े हो जाएंगे, हमारी बॉडी गलनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर पानी के अनुरूप नहीं बना, हमारा शरीर धरती के अनुरूप बना है, ठीक है? हम धरती पे रह सकते हैं, ओके? तो इसी प्रकार जो सूर्य लोक में लोग रहते हैं, वहां पे वो लोग ऐसे बने हैं कि वो सूरज के ताप को सहन कर सकते हैं। जो चंद्रलोक पे लोग रहते हैं, उनके शरीर ऐसे बने हैं कि वो चंद्रमा की शीतलता को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको बॉडी वैसी दी गई है। पर ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग नहीं है। ये बात कहाँ से साबित होती है कि कहाँ वहां पे लोग हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया सर्वव्यापी। अगर आत्मा सर्वव्यापी है, इसका मतलब सब जगह पे होनी चाहिए, ऊपर के लोकों में, सूर्य लोक, चंद्र लोक, सब पे आत्मा होनी चाहिए, ठीक है? तो हम दूसरे ग्रहों पर अगर जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें साइंटिस्ट लोगों को इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है कि पैसे करोड़ों रुपया खर्च करके चंद्रमा के ऊपर जाओ, फिर वहां पे उसके बारे में जानो। इसके लिए प्रभुपाद जी की बुक को पढ़िए, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। उसमें प्रभुपाद जी ने क्लियर कट बताया है कि भाई, अगर चंद्रलोक पे आप जाना चाहते हो, तो आप चांद की पूजा करो, तो आप चंद्रलोक पे पहुंच जाओगे। उसके लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर इसे इतने पैसे खर्च करके चंद्रलोक पर पहुंच भी गए, तो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बाहर से बस वो गोला देख के आ जाएंगे, ठीक है? अब एक और इंटरेस्टिंग बात। अब ये यहाँ पे अगर हम माने कि, फिर भी माने कि चंद्रलोक या सूर्यलोक में लोग नहीं है, तो ये एक फोटो है सूर्य देव की, एक चंद्रदेव की फोटो है, एक इंद्रदेव की है। तो सूर्य लोक के जो राजा है वो सूर्य भगवान है, चंद्रलोक के चंद्र जो भी है, सॉरी, सूर्य देव है, चंद्रलोक में जो रहते हैं उनके राजा है। तो राजा कौन होता है? राजा की प्रजा होती है, तभी राजा होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये राजा है लेकिन इसका कोई घर बार है नहीं, बस ये राजा है। तो राजा जो है कहीं ना कहीं पे रहता होगा ना, सूर्यदेव कहीं ना कहीं पे रहते होंगे। तो अगर सूर्यदेव सूर्यलोक में नहीं रहते, मान लें सूर्यलोक में जीवन नहीं है, वहां पे लोग ये सूर्यदेव नहीं रहते, फिर सूर्यदेव कहाँ रहते हैं बताओ? वो धरती पर रहेंगे? नहीं। तो कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, कहाँ रहते हैं? अपने लोक में, ठीक है? एक और बात यहाँ पे, ये सूर्य देव, चंद्र देव, इंद्र जो हैं, अब जो लोग ना सुबह की क्लासेस लगा रहे हैं, वो नहीं इसका आंसर देंगे, ठीक है? क्योंकि उनको पता है, बाकियों को मौका मिलना चाहिए, जो इतने लोग बाकी क्लास लगा रहे हैं।
30 people are joining this session. आप ये बताओ, सूर्य देव एक पोजीशन है या व्यक्ति का नाम है? It's a position. Position है. Name. Position. It's a position. It's a position. नाम position है, position. Yes, it's the position. It's not name. हमें लगता है कि सूर्य देव जो है वो सूर्य देवता होंगे, उनको कोई नाम है सूर्य देव। ये चंद्र देवता होंगे, इनका नाम है चंद्रदेव। ये इंद्र देवता है, इनका नाम है इंद्रदेव। ऐसा नहीं है। सूर्य देव इज अ पोजीशन। जैसे हम बोले कि हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो हम बोलेंगे श्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी इज अ नेम, ही इज अ पर्सन, और जो प्रधानमंत्री वो तो एक पोस्ट है। इसी प्रकार जो सूर्य देव हैं, ये सूर्य देव एक पोस्ट है। यहाँ पे जो सूर्य देव रहते हैं, जो इसके राजा हैं, समझ लो, ऐसा समझ लो, उसका नाम है उनका। तो हमारे समय में, हमारे मनवंतर में जो सूर्य देव चल रहे हैं, अभी जो शासन कर रहे हैं सूर्य लोक में, उनका नाम क्या है? पता है ना सबको? विवस्वान। उनका नाम है विवस्वान। हमारे सूर्य देव का नाम है विवस्वान। और हमारे चंद्रदेव का नाम क्या है? सोम. सोम। और हमारे इंद्रदेव का नाम क्या है? पुरंदर. पुरंदर। यस, पुरंदर। कैसे सुबह की क्लासें लगाई हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब सबको याद है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये क्लास लगाई है उनके लिए हमारे सूर्य देव का नाम है विवस्वान, हमारे चंद्रदेव का नाम है सोम, और हमारे इंद्रदेव का नाम है पुरंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ नई नई इंफॉर्मेशन जानने के लिए मिली आज की क्लास में। आगे चलते हैं। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकारोऽयम् मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। इसमें बताया गया है यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो अव्यक्त का मतलब यह है कि जब बाल के अगले हिस्से के 10,000 टुकड़े करेंगे, वो 10,000वां हिस्सा अगर आत्मा है तो उसको देखेंगे कैसे? फिर अव्यक्त हो गई ना। अकल्पनीय, क्या कल्पना कर सकते हैं कि बाल का अगले हिस्से का 10,000वां टुकड़ा कैसा होएगा? नहीं कल्पना कर सकते ना। अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय का मतलब है कि इसको चेंज, रुचिका जी के नाम पे किसी ने ज्वाइन किया है, प्लीज आप इसको ना यूज मत करो अपने माउस को, इसको प्लीज डिलीट कर दो, अदरवाइज ये स्क्रीन पे ऐसे ही नजर आता रहेगा। यस, थैंक यू सो मच। अपरिवर्तनीय, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अभी हमारी आत्मा बहुत बड़ी है, अभी हम मनुष्य के शरीर में है, सपोज अगले जन्म में हमें चींटी का शरीर मिला तो आत्मा छोटी सी रह जाएगी, ऐसा नहीं, ये चेंज नहीं होती। तो कहते यह सोचकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन। यहाँ पे एक बात का और ध्यान देना है कि भगवान ने शोक करने के लिए मना किया है, प्रेम करने के लिए मना नहीं किया। शोक नहीं करना लेकिन प्रेम करना है। अगर हम भगवत गीता पढ़े और भगवत गीता पढ़ने के बाद हम बोलें कि नहीं अब हमें कोई भी, किसी की भी मृत्यु होएगी, हमें कोई शोक नहीं है, हम बस बैठे हैं जड़ बन के, अरे मृत्यु होती है, अगर भक्त की किसी की मृत्यु होती है तो हम इसकी बातों को याद नहीं करते, इसने कितना प्रचार किया, कितना योगदान किया सेवा में, है ना। तो प्रेम तो करेंगे ना भक्तों से। अगर भक्तों से प्रेम नहीं करेंगे फिर भगवान से प्रेम कैसे करेंगे? तो शोक नहीं करना लेकिन प्रेम करना है। ठीक है, शोक का मतलब ये नहीं है कि हम लोग ऐसे जड़ बन के बैठ जाएं कि अब हम शोक नहीं करेंगे, बिल्कुल फीलिंगलेस हो जाएं, इसका ये मतलब नहीं है। आगे अब हम ये सोचें कि जब आत्मा को देख नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, फिर ये कितने बजे क्लास शुरू होती है हमारी? 3:30 पे। फिर रोज 3:30 बजे क्यों आत्मा के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं? अब जिस चीज को ना देख पाए, ना जान पाए, है ना कल्पना कर पाए, फिर ऐसी चीज के बारे में पढ़ने का बेनिफिट ही क्या है? ये बात आएगी ना मन में। तो इसलिए आत्मा के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आत्मा के बारे में जान सकते हैं। कैसे? शास्त्र चक्षु से। अगर शास्त्र, देखो अभी हमें नहीं पता कि आत्मा का साइज क्या है, हमें नहीं पता था, ठीक है, और हमें पता है कि हम उसको देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन भगवत गीता में हमें बता दिया गया ना, प्रभुपाद जी ने बता दिया कि आत्मा का साइज क्या है, कहाँ पे है, क्लियर कर दिया ना। तो जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों के चक्षु से, शास्त्रों की आंखों से हम आत्मा के बारे में जान सकते हैं। इसलिए हम आत्मा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं रोज रोज। ठीक है, अब एक बात और भी आएगी, भगवान एक ही बात को घुमा फिरा के क्यों कहे जा रहे हैं? एक बार बोल दिया जल सुखा नहीं सकता, फिर से क्यों बोल रहे हैं? फिर से क्यों बोल रहे हैं कोई मार नहीं सकता? क्योंकि भाई हम कलयुगी लोग हैं, हमें एक बार में बातें याद नहीं रहती।
अगर कोई हमें मार्केट से 4 चीजें लाने के लिए बोलता है ना, तो हम 3 ही लेके आएंगे, एक आके बोलेंगे भूल गए, तो हमें याद नहीं रहता। इसलिए भगवान को पता है कि कलयुग में लोग ऐसे हो जाएंगे, उनको बातें याद नहीं रहेंगी। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, बार बार एक बात को बता रहे हैं, अलग अलग एंगल से बता रहे हैं। ठीक है, जैसे बच्चे को हमने कुछ समझाना होता है तो हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझाते हैं ना, तो ऐसे ही भगवान बार बार समझा रहे हैं एक ही चीज को। आगे, अब यहाँ पे अगर हम ये सोचें कि ठीक है, भगवान भी अनादिकाल से हैं, हम भी अनादिकाल से हैं, तो इसका मतलब तो फिर हम भगवान हो गए, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, भगवान कह रहे हैं यू मी एंड ऑल दीज किंग्स आर इटर्नल। ये पहले से थे, तुम मैं, ये सारे राजा पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन ये शाश्वतता का मतलब ये नहीं है कि जीव और भगवान समान हो गया। जीव और भगवान में समानता क्या है, जैसे एक पुत्र में पिता के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं तो हम में भगवान के गुण हैं, लेकिन उन गुणों की मात्रा भगवान जितनी नहीं है। जैसे एक समुंदर होता है बहुत बड़ा, समुंदर में नमक की कितनी ज्यादा मात्रा है, समुंदर का पानी खारा है, तो अगर समुंदर के अंदर से हम लोग 1 गिलास पानी का भर लें, उसको चखें, तो वो भी खारा होगा, उतना ही खारा होगा जितना कि समुंदर का पानी खारा है। लेकिन 1 गिलास जल में, समुंदर के 1 गिलास जल में जितनी नमक की मात्रा है, वो पूरे समुंदर की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो हम भगवान के साथ हमारी एक आत्म क्या होता है कि हम एक जैसे हैं, हम और भगवान, लेकिन गुणों के आधार पर। लेकिन अगर गुणों की मात्रा की चर्चा करेंगे तो भगवान में बहुत अधिक मात्रा में गुण है। जैसे पूरे सागर में बहुत अधिक मात्रा में नमक है, लेकिन 1 गिलास में थोड़ा सा है। तो हम में भगवान के गुण हैं, लेकिन भगवान जितने नहीं है। तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम भगवान जैसे हैं, लेकिन क्वांटिटी में हम भगवान जैसे नहीं है। गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से नहीं है। क्लियर हो गया? आगे चले। 2.27 नंबर 6 नंबर श्लोका पे चलते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि चलो तुम्हारी, अगर तुम ये भी सोचो कि भाई आत्मा तो मरती है, कोई बंदा बैठ के भगवत गीता सुन रहा है और सोचे नहीं, हम नहीं मानते सिद्धांतों को कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, और हम तो ये मानते हैं कि आत्मा मर जाती है। ठीक है, कहते हैं अगर तुम ये भी सोच रहे हो अर्जुन की आत्मा जन्म लेती है और आत्मा मरती है, तो भी तुम शोक क्यों कर रहे हो? क्यों शोक कर रहे हो, ये अगले श्लोक में पता लगेगा। 2.27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। कहते जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं चलो तुम्हारी बात को ये भी समझ लें कि अगर तुम ये कहो मेरे से कि नहीं आत्मा जन्म लेती है, आत्मा मरती है, तो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो अवश्यम भावी है। जिसने जन्म लिया वो एक ना एक दिन तो मरेगा ना, तो फिर जिसने जन्म लिया वो एक ना एक दिन मरेगा, तो फिर तुम अपना धर्म क्यों छोड़ते हो? फिर तुम ही क्यों नहीं मार देते? तुम नहीं मारोगे, किसी और तरीके से मर जाएंगे, है ना। तो ये बता रहे हैं भगवान। अब इस श्लोक में थोड़ा सा डीप उतरते हैं, इसको थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अच्छा आप एक बात बताओ, आप सबके लिए क्वेश्चन है, फटाफट से इसके लिए आपको ना 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और सबने किसी ने म्यूट अनम्यूट करके नहीं बोलना, सिर्फ टाइप करना है। ये बताओ सतयुग की एज कितनी है, जल्दी से। सतयुग, द्वापर, द्वापर की एज, जल्दी जल्दी जल्दी। 32 लाख किसी का आंसर आया है। 432, 1728, 1296। यस, राइट, ओके। किरण कुमार जी ने आंसर दिया है 5,20,000। ठीक है, सारे आ गए, राइट। हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, सारे आ गए, राइट। देखो अब ना जिन लोगों ने आंसर दिया तो उनके लिए हरी बोल, और जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया उनके लिए एक एक्सरसाइज। देखो अभी मैंने कैमरा ऑन किया है,
ठीक है, तो मैं बच्चों को ऐसे सिखाती हूँ, आप लोगों को भी सिखाते हैं। ऐसे करो 4, सब लोग अपने अपने घर पे करो, ठीक है, अगर कैमरा नहीं भी होना, ऐसे करो 4 3 2। ये एक्सरसाइज है, ठीक है, पक्का करना घर पे, नहीं तो भूल जाओगे। ऐसे 4 उंगलियां दिखा के 4 3 2, और उसके साथ लगाओ 0 0 0। एक्शन याद रहेगा ना, 4 3 2 0 0 0, याद हो गया? ठीक है, अब 4,32,000, बस आपने इतना ही याद रखना। और आप अगर आपको 4,32,000 भी याद नहीं होता कोई बात नहीं, एक्शन याद रखना 4 3 2 0 0 0। ओके, अब सबसे पहले कलयुग की एज, कलयुग की एज कितनी है? 4,32,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम आएगा 4,32,000, ये होगी कलयुग की एज 4,32,000। ठीक है, उससे पहले क्या था? द्वापर युग, तो यही 4,32,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 8,64,000, जैसा प्रभु जी ने उत्तर दिया था चैट बॉक्स में लिख के। ठीक है, ये होगी द्वापर की एज। इसी 4,32,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 12,96,000, ये होगी त्रेता की एज। और इसी 4,32,000 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,28,000 आ जाएगा, जो कि एज हो जाएगी सतयुग। ठीक है, अब भूलोगे तो नहीं? बताओ यस नो लिख के या अनम्यूट करके कुछ बताओ, याद रहेगा? हाँ जी माता जी। ठीक है ना, इजी सा है ना, फॉर्मूला दे दिया। हम क्लास को में बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को याद रहे। ठीक है, अभी गलत कैलकुलेशन मत करना। अब हम लोग एक्सक्यूज मी मैम, एक बार रिपीट कर दो प्लीज। ठीक है, रिपीट करते हैं। देखो एक्सरसाइज है, सबसे पहले बच्चों को भी करवाना, चाहे जिनको मल्टीप्लाई आती है। ऐसे 4 3 2 0 0 0 4 3 2 0 0 0, तो 4,32,000 एज है कलयुग की। आपने सिर्फ 4,32,000 याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कलयुग से पहले क्या था? द्वापर, तो द्वापर की एज को कैलकुलेट करने के लिए 4,32,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये द्वापर की एज आ जाएगी। और उसके बाद आ गया त्रेता, त्रेता की एज को कैलकुलेट करने के लिए इसी 4,32,000 को अब मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 12,96,000 त्रेता युग की एज आ गई। और अगर सतयुग की एज कैलकुलेट करनी है, इसे 4,32,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 17,28,000 होगी, ये होगी हमारे सतयुग की एज। क्लियर हो गया अभी जिसने पूछा था? ठीक है, यस मैम, क्लियर। ठीक है, अभी भूलोगे तो नहीं आप? नो मैम, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये? हरि बोल। ठीक है, तो अभी हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों को मिला के एक चतुर्युग बनता है, चतुर्युग। ठीक है, 4 युगों को मिला के क्या बना? चतुर्युग। अब हमारे एक्चुअल में जो क्या बोलेंगे, हम सब की जो सृष्टि हुई है मनुष्यों की, हम कहाँ से आए हैं? सबसे पहले पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड में किसका जन्म हुआ? सबसे पहले जीव कौन है ब्रह्मांड के? कृष्ण। ब्रह्मा जी। वो जीव नहीं है ना, कृष्णा तो भगवान है, जीव कौन है? ठीक है, ब्रह्मा जी। हाँ, नरहरि प्रभु जी ने उत्तर दिया है ब्रह्मा जी, तो सबसे पहले जीव ब्रह्मा जी है ना, तो सबसे मतलब ओल्डेस्ट जीव कौन है? ब्रह्मा जी। अब देखो, हम तो बहुत बाद में आए हैं, हमारी तो गणना करो ही मत। तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, पता है? ब्रह्मा जी भी हमेशा नहीं रहेंगे। ब्रह्मा जी की मृत्यु कब होती है? चतुर्युग समझ आया? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को मिला के बनता है चतुर्युग। 4 युगों का कॉम्बिनेशन मतलब चतुर्युग। तो जो ब्रह्मा जी का एक दिन है वो 1,000 चतुर्युगों के बराबर है। किसके बराबर? 1,000 चतुर्युगों के बराबर। और ये एक दिन का मतलब 12 घंटे, इट डज नॉट इंक्लूड नाइट। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे किसके बराबर हो गए? 1,000 चतुर्युगों के बराबर। ठीक है, तो ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 साल की ब्रह्मा जी। लेकिन वो 100 साल हमारे धरती वाले 100 साल नहीं है। ये जो हमने कैलकुलेट किया है ना कि 4 युगों को मिला के चतुर्युग बना, 1,000 चतुर्युगों को मिलाओगे ब्रह्मा जी का एक दिन बनेगा, तो वैसे करते करते जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ, जो सबसे पहले जीव हैं ब्रह्मांड के, अगर उनकी मृत्यु है तो फिर हम कहाँ जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे ना।
तो फिर देवी देवता कहाँ से जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। जब प्रलय आएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर ब्रह्मा जी की मृत्यु निश्चित है तो हम लोग बेचारे किस, मतलब हम कौन से कहते हैं ना खेत की मूली हैं, हम लोग भी एक दिन मारे जाएंगे, राइट। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान अर्जुन को भी, युद्ध करो अर्जुन, शोक मत करो। 2.28 नंबर श्लोका पे चलते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधि नान्येव तत्र का परिदेवना। ये कहते हैं सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। अब अव्यक्त का मतलब क्या होता है? अप्रकट, कोई चीज है लेकिन प्रकट नहीं हुई। जैसे आम का एक बीज लो, बीज के अंदर आम का पेड़ है लेकिन अभी प्रकट नहीं हुआ, ठीक है, अव्यक्त समझ आया। और व्यक्त का मतलब है जो चीज प्रकट हो चुकी है, जो चीज मैनिफेस्ट हो चुकी है। अब इसको समझने के लिए आप देखो, ये क्या है मेरे हाथ में, क्या है ये बताओ? माउस। 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 तो ये माउस बनने से पहले क्या था? एक पार्ट था किससे बना ये माउस? प्लास्टिक। प्लास्टिक से। तो माउस बनने से पहले ये प्लास्टिक था। तो जब प्लास्टिक था ये, उस समय ये माउस व्यक्त था या अव्यक्त था? अव्यक्त। अव्यक्त था, अप्रगट था, ठीक है। इसको अब कैसे समझेंगे? देखो अभी जो आपका शरीर है राइट नाउ, अभी जैसे मेरा ये फेस दिख रहा है, क्या आज से 10 साल पहले मेरा फेस ऐसा ही था, मेरा शरीर ऐसा था? नहीं। कि आज से 10 साल बाद मेरा शरीर ऐसा होगा? नहीं। तो शरीर पल पल परिवर्तित होता रहता है ना। मैं आज से 20 साल बाद का मेरा शरीर कैसा होगा, कैसा है वो मेरे को कुछ नहीं पता, तो वह अव्यक्त है। लेकिन 20 साल बाद क्या होगा? सपोज आज मेरी एज 40 इयर्स की है, ठीक है, तो 20 साल जब, अब मेरा 60 ईयर वाला शरीर अव्यक्त है, लेकिन जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी तो वह शरीर क्या हो जाएगा? व्यक्त। व्यक्त हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार पल पल शरीर बदल रहा है, अव्यक्त है, फिर व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो हम सब जीव हैं वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने। पहले क्या था? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश थे, हम लोग तो नहीं थे। फिर जीव बन गए, वो दिखने शुरू हो गए। फिर जब मृत्यु हो जाएगी फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में मिल जाएंगे, ठीक है। तो शोक करने की क्या जरूरत है? पल पल जो चीज बदल रही है उसके लिए शोक क्या करना है? हमेशा यही ऐसे सृष्टि चल रही है, अव्यक्त होते हैं। हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिले और हम ऐसे बन गए, जैसे हम दिख रहे हैं ऐसे हमारा शरीर बन गया। फिर मृत्यु हो जाएगी, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाएगी, जल जल में, आकाश आकाश में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में। फिर क्या होएगा? फिर हम खत्म हो जाएंगे, फिर से ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से फिर से प्रकट हो जाएंगे। तो जब ये क्रिया, ये सर्कल ऐसे ही चल रहा है, ये साइकिल ऐसा चल रहा है, तो फिर शोक क्या करना? किस चीज का शोक है? ये तो साइकिल ऐसे ही चलेगा। क्लियर हुआ? श्लोक क्लियर हुआ? सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, हाँ जी, मतलब मध्य में व्यक्त होते हैं, मतलब पहले नहीं दिख रहे थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, फिर बीच में जीव प्रकट हो गए, फिर अंत में फिर से वो खत्म हो जाएंगे, अपने अपने घटकों में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे माता जी हम चलो। ऐसा कह सकते हैं ना कि जैसे आत्मा है वो अप्रकट उसके अंदर है, जब शरीर बन गया तो प्रकट हो गई, ऐसा बोल देख सकते हैं। सकते हो, मतलब दिख नहीं रही, अब दिख तो अभी भी नहीं रही। देखो शरीर के थ्रू हम आत्मा को देख थोड़ ना सकते हैं, अब शरीर दिख रहा है। अगर मैं अपने आप को बोलूं देखो, ऐसे, ये आपको क्या दिख रहा है? ये मैं हूं? नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये मेरा आंख है, ये आत्मा थोड़े ना है। हाँ एक बॉडी दे दी जिसके थ्रू वो आत्मा कार्य कर रहा है, ठीक है। तो दोनों ही अर्थ में ले सकते हो। शरीर के थ्रू बस आत्मा, आत्मा के स्वरूप की नॉलेज नहीं हो रही अभी हमें, वो तो अंदर है, वो तो बाल का 10,000वां हिस्सा है, वो कैसे देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले भी था, अब भी है, आत्मा आगे भी रहेगा। क्लियर? जी माता आगे जी। चले, चलिए। आगे है 2.29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो इसमें कहते हैं कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है,
तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। इसका मतलब क्या है? 4 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तो आत्मा के बारे में सुनते ही नहीं, उनके पास भगवत गीता लेके जाओ, हमें क्या करना है, क्या आत्मा आत्मा लगा रखा है 4 दिन से, मतलब 3:30 बजे क्या सुनना है, सुनना नहीं आत्मा के बारे में। दूसरे लोग क्या होते हैं? हमें नहीं लगता आत्मा नाम की कोई चीज होती है, जो दिखता ही नहीं वो होता कैसे। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, हमें नहीं पता जी आत्मा के बारे में, हमें कुछ नहीं पता। चौथे लोग क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, पता लग गया आत्मा कहाँ पे है, हार्ट में है। आत्मा कहाँ पे है? आत्मा का साइज क्या है? बाल के अगले हिस्से के 10,000वें भाग के बराबर। अब क्या? अब कुछ नहीं, बस पता लग गया, कोई पूछेगा तो उसको बताएंगे। बस अब सब लोगों को पता लग जाएगा, मुझे बड़ी नॉलेज है। ठीक है, अरे भाई पता लग गया आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो कुछ करेंगे तो सही ना इसके लिए। तो 4 प्रकार के लोगों में हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम अपने आप को जान लेंगे। अभी खुद अपने अपने बारे में सोचो। पहले तो पता नहीं था, अब तो पता लग गया ना। तो पता लग गया, फिर इसके बारे में कुछ करो। ठीक है, सिर्फ पता है, अब सिर्फ पता है कि हम आत्मा है, करना कराना कुछ नहीं है, बस पता है हम आत्मा है। मतलब मैं लेक्चर में बोल सकती हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसे ही हृदय के अंदर हूँ, और लेकिन मेरे को कुछ 4 गालियां निकालेगा, तुरंत मेरा शरीर जाग जाएगा, मुझे 4 बातें बोली, मैं तुम्हें 8 सुनाती हूँ, इधर आओ। अरे भाई अगर पता है आत्मा है और आत्मा को तो गालियां लगती नहीं है, फिर गुस्सा क्यों आता है? तो हम लोगों के ना ऊपर ऊपरी स्तर पे नॉलेज है, जानते हैं, करते कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ करेंगे। कब करेंगे? अब आज तो फ्राइडे हो गया, अब मंडे को करेंगे आत्मा के लिए कुछ, क्योंकि कल और परसों की छुट्टी है। तो देखेंगे हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। आत्मा को जानते हैं तो आगे इसके ज्ञान से आगे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को भी प्रश्न हुआ तो आप लिख के भेज